आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 55,347 पहुंच गया है। वहीं 762 लोगों की मौत हो गई है। चंपावत में आर्मी की गाड़ी और बाइक की भिड़ंत, चालक की मौत। चंपावत से खबर है कि लोहाघाट के पास आर्मी वाहन और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बाइक की रफ्तार तेज थी, जो कि आर्मी की गाड़ी से टकराया और बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। उत्तराखंड यूपी में राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, इस दिन मतगणना। यूपी सहित उत्तराखंड से बड़ी खबर है। बता दें कि आज मंगलवार को चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिससे हलचल बढ़ गई है। बता दें कि यूपी उत्तराखंड में कुल 11 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 9 नवंबर की तारीख का ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर काबिज सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि दो राज्यों में पर्यवेक्षक के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया गया है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के आयोजन की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाए। देहरादून में अतिक्रमण पर फिर चली ताबड़तोड़ जेसीबी, इन क्षेत्रों में कार्यवाही। अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर देहरादून शहर में आज से अभियान शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर पहले भी अभियान चलाया गया था। एक बार फिर से शुरू किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान करीब 1 सप्ताह तक चलेगा। इसके बाद इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। विकासनगर में चल रही शॉर्ट फिल्म कोरोना से नहीं मरा की शूटिंग। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में लंबे समय से फिल्मकारों को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। यही वजह है कि यहाँ कई बड़े बैनर वाली बॉलीवुड व क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में और धारावाहिक की शूटिंग हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद करीब 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां गुलजार होने लगी हैं। अभिभावकों की सहमति पर खुलेंगे स्कूल, जाने सर्वे में जिलेवार राय। कोरोना वायरस महामारी के कारण कई महीनों से बंद स्कूलों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। अनलॉक 5 में केंद्र सरकार ने इसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। उत्तराखंड में भी स्कूलों को खोले जाने के लिए अभिभावकों की राय भी ली जा रही है। वहीं कल यानी 14 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले यूपी सरकार के स्कूल खोलने के फैसले से भी उत्तराखंड सरकार को बल मिला है। उत्तराखंड में पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया जा सकता है। इसको लेकर 14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में इस बाबत प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने सभी डीएम से स्कूल खोलने के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। अभिभावक स्कूल प्रबंधकों से विचार विमर्श कर सभी जिलों की रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए कहा था। ऐसे में बुधवार को होने वाली इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। प्रशासन और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट 14 की कैबिनेट में लाई जा रही है। पंचतत्व में विलीन हुए मोहन प्रसाद थपलियाल पुत्र ने चिता को दी मुखाग्नि। बीजेपी जिलाध्यक्ष और बद्री केदार मंदिर समिति के निर्वतमान अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके पैतृक गांव तपोवन स्थित गंगा किनारे घाट में सैकड़ों लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण, स्कूलों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने परेड ग्राउंड, देहरादून के पुनर्निर्माण, स्मार्ट रोड एवं देहरादून में बनाए जा रहे 3 स्मार्ट स्कूलों की कार्य प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि कोविड काल को छोड़कर देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य तेजी से हुआ है। आगे भी स्मार्ट सिटी के तहत तेजी से कार्य होंगे। जब स्मार्ट सिटी के लिए देहरादून का चयन हुआ था, तब देहरादून 100वें नंबर पर था। कार्यों की प्रगति में तेजी से महिला को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में पकड़े गए पति सास। देहरादून हमेशा से ही देश विदेश से आत्महत्या मामले में पुलिस ने पति व सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा होने की देश के लिए प्रसारित करने का आरोप है। ये सनसनीखेज मामला भी पड़ेंगे। रुद्रप्रयाग जिले के स्कूल विकास करने में पहल शुरू हुई है। हटाओ अभियान से बड़ी दुनिया व्यापारी मुश्किल भारत ने सरकार से लगाई गुहार, पीछे हटाए। राजधानी देहरादून के व्यापारी पिछले 6 महीने से कोरोना का दंश झेल रहे हैं। प्रवेश कर चुका है। शासन का जल्द ही उनकी चिंताएं बढ़ा दी है। जल्दी प्रशासन राजधानी में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू करने वाला है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 1 लाख अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनका मानसिक प्रतिरोध कर रही है तैयारी है। रुद्रपुर में बीजेपी पार्षद की हत्या के 16 घंटे बाद घर में गूंजी किलकारी। अब भी पुलिस के हाथ खाली। नगर निगम व बीजेपी समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने 16 घंटे बाद बेटी को जन्म दिया है। फिलहाल जच्चा व बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। दोनों रुद्रपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। उधर पुलिस हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
सीएम के बयान से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, नवरात्रि तक भरे जा सकते हैं मंत्री पद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद इस बात पर अटकलें तेज हो गई हैं कि नवरात्रि तक मंत्रिमंडल के खाली बड़े पदों पर नए मंत्रियों को शामिल कर लिया जाएगा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएससी प्रथम सेमेस्टर की मेरिट जारी, बुधवार से ऑनलाइन होंगे एडमिशन। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। परिसर में बुधवार 14 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रवेश शुरू होंगे। प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक की गई है, जिसके बाद 21 अक्टूबर को दूसरी कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। देहरादून से भी होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दीदार, बिना टेलीस्कोप और दूरबीन के देख पाएंगे लोग। अंतरिक्ष में पृथ्वी की करीबी कक्षा में स्थापित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 19 से 26 अक्टूबर तक कई बार उत्तर भारत के आसमान से गुजरेगा। इसे देहरादून से सुबह 5:38 से 5:42 बजे तक दक्षिण पूर्व में 17 डिग्री पर देखा जा सकता है। यह आसमान में तारे से भी ज्यादा चमकीला और हवाई जहाज से भी तेज उड़ता नजर आएगा, जिसे बिना टेलीस्कोप और दूरबीन के लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। 21 अक्टूबर को यह सबसे ज्यादा चमकीला नजर आएगा। इसे सुबह 5:38 से 5:44 बजे के बीच दक्षिण पूर्व में 67 डिग्री एंगल पर देहरादून से देखा जा सकता है। रुकी में त्योहारी सीजन में दरोगाओं ने पिस्टल, सिपाही ने थामी राइफल। त्योहारी सीजन में शहर में कोई आपराधिक वारदात ना हो, इसे लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र में दरोगा पिस्टल लेके गश्त करेंगे, जबकि चेतक पर तैनात त्योहारी सीजन तक राइफल से क्षेत्र की निगरानी करेंगे। इतना ही नहीं, दरोगा और चेतक के जवान व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भी देंगे। हरिद्वार में 15 अक्टूबर की आधी रात से बंद हो जाएगी गंगा नहर। नहरबंदी में महाकुंभ के काम पड़ेंगे रफ्तार। हरिद्वार में 4 गंगा घाटों और एक पुल निर्माण नहरबंदी नहीं होने से लंबे समय से अटका हुआ है। मेला प्रशासन और जिला प्रशासन नहरबंदी के लिए कई बार उत्तर प्रदेश शासन और सिंचाई विभाग पत्र लिख चुके थे। आखिरकार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नहरबंदी के लिए हस्तक्षेप किया। अब 15 अक्टूबर को नहर बंदी होने से महाकुंभ कार्य एक बार फिर रफ्तार पकड़ेंगे। एक बीड़ी से लगी आग ने तबाह कर दी 12 झोपड़ियां। आंवला गेट वन चौकी के पास बीड़ी से लगी आग से 12 झोपड़ियां जल गई। बाइक, साइकिल, बिस्तर, फ्रिज सहित लाखों का सामान जल गया। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पकड़े गए पति सास। नवविवाहिता की आत्महत्या मामले में पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों परिविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है। ये सनसनीखेज मामला रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकास खंड का है। अतिक्रमण हटाओ अभियान से बढ़ी दून व्यापारियों की मुश्किलें, सरकार से लगाई गुहार। राजधानी देहरादून के व्यापारी पिछले 6 महीनों से कोरोना का दंश झेल रहे हैं। अब प्रशासन ने भी उनकी चिंताएं बढ़ा दी है। जल्दी प्रशासन राजधानी में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू करने वाला है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है।